हेलो बच्चों। तो आज जो है हम अपनी +1 का चैप्टर नंबर 3 है उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। और इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए, तो उसके बाद टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी और किन किन साइंटिस्ट ने उनको किस तरीके से हम टेबल्स में जगह दी। उनमें से जो मोस्ट फेमस जो टेबल हुआ था वो है मेंडलीव का। और आज का जो हमारा टेबल है उसमें भी कई बातें मेंडलीव टेबल की दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंडलीव का टेबल और हमारे टेबल जो आज का है जिसको मॉडर्न पीरियड टेबल कहते हैं उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि वो टेबल एटॉमिक वेट के ऊपर था और ये एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो हम बात करते हैं ये शुरुआत कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोजले। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 38 एलिमेंट्स लिए, 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए। इसने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स के ऊपर क्या किया, इसने उन एलिमेंट्स के ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई। उससे क्या हुआ, जब किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट हुई तो उससे क्या निकली, एक्सरे। क्या निकली, एक्सरे। और इस एक्सरे की उसने फ्रीक्वेंसी को नोट किया। उन सभी की 38 जो एलिमेंट्स लिए थे जिसके ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई, उन सभी की एक्सरे को उसने मेजर किया, सॉरी उसके उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। और फिर उसने एक फॉर्मूला दिया, √μ = a z-b। ये जो है उसी फ्रीक्वेंसी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी फ्रीक्वेंसी का रूट है। और उसको पता चला कि जो इन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका जो स्क्वायर रूट है वो z के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर a और b जो है इस फॉर्मूले में वो कांस्टेंट है और z जो है वो है एटॉमिक नंबर। इसका उसने ग्राफ भी बनाया था, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर बीच में, जो कि उसको मिला स्ट्रेट लाइन। तो इस साइंटिस्ट ने 1912 में ये चीज पहली बार बताई कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर पे अधिक डिपेंड करती हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। और फिर जो है इसके बाद जब ये डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद जो है जो लॉ आया उसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में एक ही फर्क है, मेंडलीव के लॉ के अंदर एटॉमिक वेट का इंपॉर्टेंस दे रखा है और इसमें एटॉमिक नंबर। तो ये जो लॉ था ये कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेड हमें दिखाई देंगी, मतलब वो रिपीट होंगी एक रेगुलर अंतराल के बाद। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और हमारा जो मॉडर्न टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसको थ्योरेटिकल लेते हैं कि क्या वास्तव में एटॉमिक नंबर ज्यादा बेटर है एटॉमिक वेट से। प्रॉपर्टी ज्यादा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं एज कंपेयर टू किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से। तो अगर हम बेसिक डायग्राम देखें एक एटम का, तो एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसी को हम कहते हैं एटॉमिक वेट। और इसके बाहर जो हिस्सा है, इसके बाहर
जो है, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये आपने बोर मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया जो बाहर वाला है, ये न्यूक्लियस, इसके बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब एक्चुअली क्या है, मान लो जब भी किसी एलिमेंट की रिएक्शन करवाओगे तो सबसे पहले जो केमिकल होगा, रिएजेंट होगा, उसका इंटरेक्शन सबसे पहले किससे होगा, जो बाहर की जो उसकी कोर है इससे होगा। क्योंकि ये जो हिस्सा है ये एटम के बहुत ही अंदर है और इसके बाहर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर परत बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी किसी एटम की तो उसका जो इंटरेक्शन होगा सबसे पहले उसकी बाहर की कोर के एलिमेंट्स होगा। इसलिए जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करेंगी। क्योंकि ये जो संख्या है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन संख्या, इसको हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कितने प्रोटॉन्स हैं, इनमें से एक चीज आप काउंट कर लें तो वो होगा एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से थ्योरेटिकली भी हमें पता लग रहा है कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पे अधिक डिपेंड करती हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जो था एक वर्ड आया था पहले, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक निश्चित अंतराल के बाद जब किसी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज किया जाए। तो वो क्यों होता है, तो क्योंकि अभी हम मॉडर्न टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अरेंजमेंट जो होगा एलिमेंट्स का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो जो है जो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी एटम का आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो है रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द प्रॉपर्टीज विल आल्सो रिपीट। जब बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। तो जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल के अंदर अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, तो उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है, तो उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या मिलेंगी, सेम। दूसरी हम बात करते हैं, हमारा जो मॉडर्न टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको लॉन्ग फॉर्म टेबल भी बोलते हैं या फिर इसको बोर टेबल भी बोलते हैं। इसको बोर टेबल क्यों कहते हैं, इसे बोर टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो वैसे अरेंज कर रखे हैं जैसे कि बोर ने अपने एटम के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया था। आपको पता होगा बोर मॉडल के अंदर अगर हम बात करें, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और ये बाहर की जो पोर्शन है इसको कहा गया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और उसमें इसने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए थे कि पहले वाले में 2 अरेंज किए थे, अगले वाले में 8 8, फिर 18 18, 32 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं हम बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर। और आज का जो हमारा टेबल है जिसको बेसिकली मैं समझाऊंगा आपको, उसके अंदर भी जो है एलिमेंट इसी फॉर्म में अरेंज है। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर टेबल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है टेबल के अंदर वो बोर का जो स्कीम था अरेंजमेंट का अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर उससे लिया गया है। इन नंबर्स को जो है हम मैजिक नंबर बोलते हैं। इन नंबर को क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा था रेगुलर इंटरवल, तो वो जो रेगुलर इंटरवल है वो हर पीरियड का अलग अलग है। पहले भी पीरियड में 2 के बाद और दूसरे तीसरे में 8 के बाद और उसके नेक्स्ट जो 2 है उनके अंदर 18 के बाद
और फिर 32 के बाद वो प्रॉपर्टीज आपको रिपीट होती दिखाई देंगी। इन नंबर्स को जो है इसलिए मैजिक नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके बाद जो है प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो अगर हम बात करें हमारे वॉट टेबल की, इसके अंदर जो है कुल मिला के 1 से लेके 18 ग्रुप है। ग्रुप कितने हैं? ग्रुप है 18 और इसके अंदर पीरियड है वो है 7। तो 7 लाइनें आपको ऐसे मिलेंगी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है ये वाले जो हम कह रहे हैं ये तो है पीरियड। तो पीरियड क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रोज, जो टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें तो कहते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम है इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। तो हमारे टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड, जबकि जो मेंडलीव का ओरिजिनल टेबल था उसके अंदर 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, जबकि मॉडिफाइड करके कुछ बुक्स में 7 पीरियड भी दिखा रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ये जो फर्स्ट 2 हैं ग्रुप्स, ये ग्रुप जो है फर्स्ट, इसको एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें पहला जो है वो अल्कली मेटल्स का है, अल्कली मेटल्स के नाम जानते हैं, और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे मेटल्स। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब हमारे टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब किस एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखा जाएगा ये उसके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अरेंज होगा। जब भी हम किसी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो वो ही उसका ब्लॉक बन जाएगा। तो इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS 1 to 2। N जो है वो प्रिंसिपल सेल की वैल्यू है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एस ब्लॉक के लिए जर्नल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2। एक बात ध्यान रखना, जो हीलियम है वो पी ब्लॉक में रखा गया है, पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 होता है आउटर मोस्ट। इसका मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया? एस में, तो इसको एस ब्लॉक में ही रखेंगे। सेम हाइड्रोजन को भी एस ब्लॉक में ही रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो बाकी जो बच गए यहां से लेके और यहां तक, ये है डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है n-1d ns 0 to 2 and 1 to 10। इसका मतलब ये होगा कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो s होगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन 0 से 2 के बीच मिलेंगे और d के अंदर आपको मिलेंगे 1 से 10। जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है s के बाद वो d के अंदर ही की जाती है। तो दूसरी बात हम बात कर रहे हैं इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये जो पूरा ब्लॉक है एस ब्लॉक, ये मेटल का है
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये है नॉन मेटल्स का, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में लाई करती हैं। एक और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स को और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन फ्रेम एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बात करें, जो डी ब्लॉक है इसमें 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुल मिला के 4 सीरीज है। उसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2 np 1 to 6। तो जो s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वो इनके आउटर मोस्ट सेल में मिलते हैं, जबकि जो हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अलावा जो उससे अंदर वाला जो सेल होता है उसके अंदर मिलते हैं। तो इसलिए उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं कहते। अगली जो बात हम कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें और इस पीरियड में है, 6th और 7th पीरियड में होते हैं। बाकी इनकी जो स्टार्टिंग है वो डी ब्लॉक के अंदर से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी स्टार्टिंग उनके अंदर ही हो जाती है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मिलेगा n-2f 0 to 14, n-1d 0 to 2, ns2। ये सबसे बाहर सेल हो गया, ये उससे अंदर वाला और ये उससे अंदर वाला। तो इसमें जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो f के अंदर होती है। दूसरी बात ये है, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, उससे अंदर वाले सेल को हम कहते हैं पेनेल्टिमेट सेल और उससे अंदर वाले को हम कहते हैं एंटी पेनेल्टिमेट सेल। तो इसके अंदर जो है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 आपको सेल्स में मिलेंगे। तो ये हो गया एक जनरल इंफॉर्मेशन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों ही ब्लॉक का। अच्छा, ये जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों ब्लॉक का, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 नंबर के कंपटीशन के अंदर। तो ये तो होगी आपकी बेसिक बात। एक बात ध्यान रखें, सबसे छोटा जो पीरियड है वो फर्स्ट है और सबसे बड़े पीरियड कौन से हैं, ये 6 और 7, लॉन्गेस्ट पीरियड। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है कुल मिला के कितने हैं, 28, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है लगभग 36। और सबसे बड़े पीरियड है 6 और 7, 32 का। लगभग 1997 तक के जो 7th पीरियड था वो कंप्लीटली फिल नहीं हुआ था, जबकि आज की बुक्स में आप देखोगे तो आपको 118 एलिमेंट से मिलेंगे। जो 118 एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 118 है, वो OG सिंबल से बिलोंग होता है। मेंडलीव, आज भी हमारा जो मॉडर्न टेबल है उसके अंदर मेंडलीव की टेबल की कई झलक हमें मिल जाएंगी। तो काफी कुछ जो है, ये 2 टेबल बहुत फेमस हुए थे, एक मेंडलीव का और आज जो पढ़ रहे हैं ये तो है ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के काम इतना बढ़िया था कि 101 जो एलिमेंट था जिसका नंबर एटॉमिक नंबर 101 है, आज वो एलिमेंट मेंडलीव के नाम पे प्रसिद्ध है, उसे कहते हैं मेंडलीवियम। तो यहां तक हम बात करते हैं। तो ये जो है ये होगी हमारी बेसिक जानकारी हमारे टेबल के बारे में। नेक्स्ट जो है, हमारे टेबल में कुछ कमियां थी। जो मॉडर्न टेबल है उसमें आज भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां कौन कौन सी हैं? पहली कमी डीमेरिट्स की हम बात करें, डीमेरिट की हम बात करें
तो पहली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरी कमी है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धरती मिलते हैं मोस्टली, और ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इनमें जो दो सीरीज है, एक सीरीज का नाम एक्टिनॉइड सीरीज था, एक्टिनॉइड सीरीज, और एक थी लैंथेनॉइड सीरीज। पहली सीरीज लैंथेनाइड होती है 6 पीरियड के अंदर, और ये आती है एक्टिनॉइड सीरीज। इसके अंदर मोस्टली एलिमेंट आपको रेडियो एक्टिव मिलेंगे, रेडियो एक्टिव मिलेंगे। और जो एक्टिनॉइड सीरीज की स्टार्टिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं, थोरियम और प्रोटेक्टियम और नेपच्यूनियम, तो उसके बाद जो है अगले जो एलिमेंट्स हैं 11 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे यूरेनियम की रिएक्शन से बने हुए हैं, यूरेनियम की न्यूक्लियर रिएक्शन से बने हुए हैं, तो वो सिंथेटिक है। इसलिए उन अगले 11 एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलो, ये तो हमारे टेबल की बेसिक बातें होगी। अब मैं कमियों पे आता हूं। तो हमारे जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, जो आज भी स्टार्टिंग सबसे ऊपर रखा गया है, इसकी पोजीशन को लेके आज भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के लोगों से मिलती हैं और 70 ग्रुप के लोगों से भी मिलती हैं। 70 ग्रुप के लोगों को कहते हैं हैलोजेंस। उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। तो आप मेन जो टेबल है वाटर पीरियड टेबल, इसमें 2 लाइनें आप नीचे देखोगे जो टेबल से बिल्कुल अलग है, जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वो 2 जो पीरियड्स हैं 6 और 7 का अलग करके नीचे बना रखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से, उनको मेन फ्रेम से अलग क्यों किया गया, उनको साथ में क्यों नहीं रखा गया, तो इसके ऊपर भी क्या है, कंट्रोवर्सी है। बाकी इसकी जो एडवांटेज है वो काफी ज्यादा है। एक तो एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया गया, सारे एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट इस तरीके से है कि जो जिस ग्रुप के अंदर एलिमेंट अरेंज है उनकी प्रॉपर्टीज उस लोगों उनसे मिलती है, सेम है, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेपरेट कर रखे हैं, सिमिलर को एक ग्रुप में डाल रखा है। नेक्स्ट में बात करते हैं इस टेबल को बनाना या इसको याद करना आसान है। फिर उसके ऊपर टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। अगर आप 4 ब्लॉक की प्रॉपर्टीज याद कर लेते हो तो आपको मोस्टली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाती हैं। इसको पढ़ना ज़्यादा आसान पड़ता है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज कर रखा है, तो जो कई कंट्रोवर्सीज उस टेबल में थी वो दूर हो गई। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो टेबल बनाया था, जो हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सभी टेबल से सबसे बड़ा है, जो एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और मेंडलीव के टेबल में कमी और थी कि उसका जो 8th ग्रुप था उसमें 3 ट्राइड्स थे जिनको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रखा था, तो उन एलिमेंट्स को इसमें भी प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है। तो ये था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आगे के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद, ओके।